नमाज जनाजा के अंदर 2 फ़र्ज़ हैं। इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब भी आप नमाज जनाजा के लिए जाए तो इन 2 फ़राइज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम आम नमाज पढ़ते हैं, उन नमाजों में हम इन फ़राइज़ का ख्याल रखते हैं। अगर इन 13 फ़राइज़ में से कोई फ़र्ज़ छूट जाए तो वो हमारी नमाज जो है वो साकित हो जाती है, फिर वो नमाज नहीं होती। अलबत्ता अगर उसके साथ सजदा सहवा हो तो वो नमाज हो जाती है, और ना अगर सजदा सहवा भी ना किया तो वो नमाज नहीं होती। इसी तरह नमाज जनाजा में इन 2 फ़राइज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पहला फ़र्ज़ है तकबीरात, यानी आम नमाजों में भी सबसे पहला फ़र्ज़ जो है वो तकबीर तहरीमा है, और इसमें ये 4 तकबीरात जो हैं जो नमाज जनाजा के अंदर है ये फ़र्ज़ है। और दूसरा ये है क़याम, यानी खड़ा होना। क़याम के बगैर नमाज जनाजा नहीं होती, यानी आप बैठ कर नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि दूसरा फ़र्ज़ जो है वो क़याम है। इसी तरह इन 2 फ़राइज़ का अगर आप ख्याल रखेंगे और आपसे बाकी तमाम तर जो वो सुन्नतें हैं वो आपसे छूट जाएंगे, आपका नमाज जनाजा अदा हो जाएगा, लेकिन सुन्नत के मुताबिक नहीं होगा। आपके लिए ज़रूरी है कि आप तमाम तर जितने चीज़ें भी नमाज जनाजा के अंदर हैं उन सब का ख्याल रखें। जैसे तकबीरात फ़र्ज़ हैं, उसके पहली तकबीर के बाद सना पढ़ना, और दूसरी तकबीर के बाद दुरूद शरीफ, तीसरी तकबीर के बाद मैयत की दुआ है, और चौथी तकबीर के बाद वो सलाम है। ये तमाम तर सुन्नतें हैं, ये तकबीरात फ़र्ज़ हैं। और इसके अंदर जो दूसरा फ़र्ज़ है ये क़याम है। क़याम यानी खड़ा होना, ये भी नमाज जनाजा के अंदर फ़र्ज़ है। तो इन 2 फ़राइज़ का ख्याल करना नमाज जनाजा के अंदर बहुत ज़रूरी है। इनमें से अगर एक भी आपसे साकित हो जाए तो आपकी नमाज जनाजा नहीं होगी। अलबत्ता अगर ये 2 फ़राइज़ आपने अदा कर लिए और इसके अलावा जो सुन्नतें हैं वो आपसे साकित हो गई तो आपका नमाज जनाजा अदा हो जाएगा। बल्कि अगर सुन्नतें साकित ना हो और फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ साकित हो जाए तो नमाज जनाजा नहीं होगा। अलबत्ता इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए।